हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर रिलीजियस मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है और मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर की ये दोनों वीडियोस रहें ताकि 20 मिनट में मोर और लेस आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो ये वीडियोस में स्पेसिफिकली रिवीजन के पर्पस के लिए बना रहा हूँ ताकि जब भी एग्ज़ाम का टाइम आए आप इस वीडियोस को देख सकते हैं 1.5 या 2x पे। तो अराउंड 1 से 1.5 घंटे में आप पूरी हिस्ट्री को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, इससे पहले मैंने कुछ यहाँ पे ब्रीफ नोट्स बनाए हैं पीडीएफ के रूप में, तो इसको हम फटाफट रिवाइज कर लेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट इसके चैप्टर के क्वेश्चंस पे प्रोसीड करेंगे। नाउ हमें पता है एंशिएंट इंडिया में 2 काउंसिल हुई, एक तो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई एंड एक जैन काउंसिल हुई। तो बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं पहले। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुई। इसके प्रेसिडेंट महाकश्यप थे और अजातशत्रु रूलर थे इस टाइम पे। एंड वैशाली में सेकंड हुई, सबाकमी इसके प्रेसिडेंट थे एंड काल अशोक के टेन्योर में इसका हुआ। नाउ थर्ड पाटलिपुत्र में हुई, मोगलीपुत्र इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे एंड अशोका के टेन्योर में ये हुई। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अशोका एक बहुत फेमस रूलर थे जिनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ फोर्थ काउंसिल कश्मीर में हुई कनिष्क के टाइम पे एंड इसको प्रिसाइड किया वासुमित्र ने। ये आप ध्यान रखेंगे कि जब कनिष्क के टाइम पे प्रिसाइड की गई थी उसके बाद जो था वो बुद्धिज़्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, महायान और हीनायान में। तो ये ध्यान रखेंगे। नाउ अब जैन काउंसिल को हम देखते हैं। फर्स्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में एंड सेकंड हुई थी वल्लभी में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस पे आते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर यूपी में है और इस टाइम पे मल्लास यहाँ पे रूल करते थे। मल्ला का रिपब्लिक था। बोध गया से रिलेटेड हम फैक्ट जान लेते हैं कि ये निरंजना रिवर के नदी पे बना है एंड ऑल्सो यहाँ पे बुद्धा को इनलाइटमेंट हुई थी। सारनाथ में बुद्धा ने फर्स्ट sermon दिया था जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बुद्धा बीन इंस्टॉल्ड? तो ये बामियान में हुआ था। बामियान अफ़गानिस्तान में है और ये न्यूज़ में भी रहा था क्योंकि जब भी सरकार का परिवर्तन हुआ था तालिबान में और अफ़गानिस्तान में, तो तालिबान आया एंड तालिबान ने इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज सैक्रेड बुक ऑफ बुद्धिज़्म? तो उपनिषद हमें पता है वैदिक कल्चर से रिलेटेड है, वेदास भी वैदिक कल्चर से रिलेटेड है। तो त्रिपिटकास इज रिलेटेड टू बुद्धिज़्म एंड अगमास जो है मैं बता देता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जैन से रिलेटेड है। नाउ फोर्थ इज बुद्धा मीन्स द इलाइटेंड वन। फिफ्थ इज द क्लैन टू विच बुद्धा बिलोंग्ड। हमें पता है कि साक्य क्लैन से थे। इन विच स्टेट द नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड? बहुत इजी क्वेश्चन है, बिहार में। एंड एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमार गुप्त ने बनाया था, तो ये ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महावीर वॉज बॉर्न इन 6th century BC इन, तो वैशाली में बॉर्न हुए थे। नाउ द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ जैन एट द अर्ली स्टेज वॉज रिटन इन अर्धमगधी इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म? तो पावा इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म। नाउ हमें ये टर्म्स को इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग पे मैच करना है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये सभी टर्म बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, तो ध्यान रखेंगे। और ये जो अभिधम्म पिटका, सुत्त पिटका और विनय पिटका है, इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन को त्रिपिटकास बोलते हैं, जो कि ऊपर क्वेश्चन में आया था। ना अभिधम्म पिटका जो है वो मैटर ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, मतलब इस दुनिया के परे जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड थी। तो एक यहाँ पे 4 है। ऑल्सो विनय पिटका जो थी वो रूल्स को डिफाइन करती थी ऑफ मॉन्क एंड ऑर्डर, मॉन्क से रिलेटेड रूल्स को डिफाइन करती थी। एंड सुत्त पिटका डॉक्ट्राइन ऑफ एथिक्स, जैसे एथिक्स फिलॉसफी से रिलेटेड चीज़ें उपनिषद में डिफाइन की गई हैं वैदिक कल्चर में, वैसे ही बुद्धिज़्म में ये विनय पिटका में डिफाइन की गई हैं, सुत्त पिटका में डिफाइन की गई है। एंड महासंघिका जो था वो मेंबर ऑफ द ग्रेट कम्युनिटी था। तो 10 का आंसर ए का डी है। ए का डी हम देखेंगे कहाँ है, ए का डी, हाँ ये ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता
वॉज, तो अश्वघोष, ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ ऑल्सो नोन एज निगथ नाथ पुत्र, तो भगवान महावीर को बोला जाता था। नाउ द प्रिंसिपल दैट डिस्टिंग्विशेज जैनिज्म फ्रॉम बुद्धिज्म इज, तो एट फोल्डेड पाथ, तो कोई पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन नहीं था, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इनफेलिबिलिटी ऑफ वेदास, दयानंद सरस्वती ने बात की थी इसकी, दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। Belief in rebirth is related to Buddhism, so the correct answer is attribution to soul, all beings and things. C is the correct answer. Now, Buddha lived approximately at the same time as Confucius के टाइम पे बुद्धा थे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक बार आप ज़रूर इनको ध्यान से पढ़ें। Now, Buddha's preaching were mainly related to purity of thought and conduct. C is the right answer. Now, the third vehicle in the Buddhism was known as वज्रयान। वज्रयान जो था उसका डेवलपमेंट तांत्रिसिज्म जब इंडिया में शुरू हुआ था, गुप्ता, लेटर गुप्ता के टाइम पे, तब से तांत्रिसिज्म शुरू हुआ था एंड वज्रयान का डेवलपमेंट उस टाइम पे हुआ था। विच स्टेट इज़ नोन एज क्रेडल ऑफ बुद्धिज़्म, सो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नाउ, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा, सो 18 का हमारा करेक्ट आंसर है महावीर वॉज द कंटेम्प्रेरी, एंड दोनों बिहार से बिलोंग करते थे, ध्यान रखिएगा। नाउ, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट केम ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस ऑफ महायान सेक्ट, तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में इंडियन प्लस ग्रीक आर्ट को मिक्स किया गया था एंड एक नया आर्ट बना था, तो ध्यान रखेंगे। नाउ, कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस, तो लुम्बिनी हमें पता है यहाँ बुद्धा का बर्थ हुआ था, देन बोधगया में इनलाइटमेंट हुआ था, सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया था एंड कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मतलब बुद्धा की डेथ हुई थी। तो द करेक्ट आंसर इज 1 2 3 4, कहाँ पे है ये, तो ए में, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस टू लिटरेरी वर्क्स इज दिग्घ निकाय, सो दिग्घ निकाय बुद्धिज़्म से रिलेटेड देखिए कुछ बुक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड। एक तो मैंने 3 जो पिटकाज हैं, सुत्त पिटका, विदम पिटका और विनय पिटका इंपॉर्टेंट है, एक ये दिग्घ निकाय है, और 2 टेक्स्ट और हैं जो श्रीलंका में बने थे, दीपवंश एंड महावंश, ये भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, तो ध्यान रखेंगे। नाउ, एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो 21 का ए है, हमें इसका आंसर पता चल गया। नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनिज्म इन एशिया ने कंडेम द वर्ण सिस्टम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ना तो जैनिज्म ने शुरू में और ना ही बुद्धिज़्म ने कास्ट सिस्टम को जो है वो रिजेक्ट किया था। नाउ, अर्धमगधी में जैन रिलीजन से रिलेटेड लिटरेचर लिखे जाते थे, बिल्कुल सही, इससे रिलेटेड PYQ भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर एडमिटेड वुमेन इन द ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर्स, बिल्कुल सही, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। Now, which one of the following is not included in the eightfold path of Buddhism? Right speech included है, contemplation and conduct included है, desire included नहीं है, तो this is the correct answer. Now, where did the Gautam Buddha delivered his first sermon known as धर्म चक्र प्रवर्तन, तो सारनाथ में। Now, बर्थ ऑफ बुद्धा कहाँ हुआ था, तो ये लुम्बिनी में हुआ था। इनलाइटमेंट कहाँ हुआ था, बोधगया में हुआ था। फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। डेथ कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। तो ए का 2 2 ऑप्शन में है, बी का 1 दोनों ऑप्शन में है, सी का 4 एक इस ऑप्शन में है, सो सी इज़ द राइट आंसर। नाउ, द मर्चेंट्स कॉल सेथी मेड हैंडसम गिफ्ट टू महावीर एंड डिसाइपल्स, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सेथी या जो मर्चेंट गिल्ड था वो बुद्धिज़्म को सपोर्ट करता था और बुद्धिस्ट टाइम पे था, तो जो ये मर्चेंट्स थे वो बुद्धिज़्म मोनेस्ट्री को सपोर्ट करते थे, ना कि महावीर। तो हमारा यहाँ पे ये रॉन्ग है, जैसे ही ये रॉन्ग हुआ तो हमारा ऑप्शन डी है, इसका मतलब स्टेटमेंट आर सही होगा। तो एक बार स्टेटमेंट आर देखते हैं, महावीर एंड हिज डिसाइपल प्लीज नॉन वायलेंस एंड पुट एन एंड टू वॉर्स एंड प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स, बिल्कुल सही। नाउ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबव इज द ब्रांचेस ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, मैंने बताया पिटकाज थे, अंगाज मैंने पहले ही आपको ऑप्शन से बता दिया था जैन से रिलेटेड थे, एंड जताका भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड थे, तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्राइन ऑफ शून्यवाद, शून्यवाद का डॉक्ट्राइन किसने दिया था, तो शून्यवाद का जो डॉक्ट्राइन था वो जैनिज्म से रिलेटेड था,
एंड ये डॉक्ट्राइन दिया था नागार्जुना ने। नाउ हु ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर जैनिज्म, तो खारवेल, किंग ऑफ खारवेल वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर। खारवेल से रिलेटेड एक हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन सदर्न इंडिया, तो भद्रबाहु जो थे अपने फॉलोअर्स को लेके साउथ चले गए थे, जबकि स्थूलभद्र बिहार में ही रहे थे, इसीलिए इसके बाद जैनिज्म की दो ब्रांचेस डिवाइड हो गई थी, एक तो जो बिहार में रहे एंड एक जो साउथ चले गए थे, तो साउथ जाने वाले भद्रबाहु थे। नाउ इन बुद्धिज़्म व्हाट डज पतिमोक्ष स्टैंड्स फॉर, तो ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो पतिमोक्ष का मतलब था रूल्स ऑफ द संघा, ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, नॉन वायलेंस की बात दोनों ने की थी, इंडिफरेंस टू वेदास एंड रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, ये दोनों तो ऑटोमेटिकली सही थे, क्योंकि एक बेसिक बात आपको मैं बताऊं कि बुद्धिज़्म और जैनिज्म बने ही थे वैदिक कल्चर को अपोज करने के लिए, क्योंकि इसमें शूद्राज और वुमेन को अलग रखा जाता था, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता था, ना ही इनको परमिशन होती थी वेदास को पढ़ने की। तो इसीलिए ये दो रिलीजन बुद्धिज़्म और जैनिज्म का राइज बहुत ज़्यादा तेज हुआ एंशेंट इंडिया में, तो ये तो ऑटोमेटिकली कॉमन था, तो ये सही था। नन वायलेंस की भी बात की गई थी, और जैनिज्म में तो नन वायलेंस का ये एक्सटेंड था कि उसमें तो ये भी मानना था कि आप पेड़ पौधों को भी नहीं मार सकते, और जो हवा के कण होते हैं उन कणों में भी जीव का वास होता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि तो जैनिज्म से रिलेटेड लोग हैं वो अपने मुंह पे मास्क को लगा के रखते हैं, ताकि गलती से भी उनसे वो अणु आत्माएं ना मर पाएँ। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। नाउ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द सिटीज़, तो हमें पता है इट वॉज हेल्ड इन राजगीर, वो टेबल मैंने आपको पहले ही बताया था। नाउ महावीर जैन ब्रीथ हिज लास्ट, मतलब उनकी आखिरी सांसें कहाँ चली, तो वो पावापुरी में चली। नाउ गौतम बुद्धा वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड एट द टाइम ऑफ, तो याद करिए फोर्थ काउंसिल के टाइम पे महायान एंड हीनायान बुद्धिज़्म का डिवीज़न हुआ था, जिसमें महायान बुद्धिज़्म में ये भगवान का दर्जा दिया गया था बुद्ध को, तो कनिष्क इज़ द राइट आंसर। नाउ वो महाबोधि टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर, तो क्या बोध गया में इनलाइटमेंट हुई थी, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए मोर और द लेस घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको काउंसिल से ही पूछें, और मैंने जो फैक्ट्स आपको बताए हैं उसी से रिलेटेड हैं। नाउ चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सांग स्टडीड इन यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, क्योंकि बुद्धिस्ट टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी। नाउ वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, तो पाटलिपुत्र में हेल्ड हुई थी, किसके अंडर, तो अशोका के अंडर, ठीक है। नाउ वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न, तो महावीर स्वामी का जन्म जो था वो कुंदग्राम में हुआ था, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये पार्ट थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट जो 40 क्वेश्चंस हैं मैं दूसरे पार्ट में कवर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन इतने कम टाइम में रिवीजन के पर्पज़ से अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।